राजीव एक छोटे से गांव में रहता था जहां अंधविश्वास और पुराने किस्सों का बोलबाला था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई आत्मा भटकती है। कई सालों से कोई उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजीव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात जब गांव में बिजली चली गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, राजीव ने अपने दोस्तों के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। वो बोला, मैं आज रात हवेली में जाऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब बकवास है। दोस्तों ने उसे मना किया, पर उसकी जिद के आगे किसी की एक न चली। रात के समय राजीव ने एक टॉर्च और अपने मोबाइल के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का बड़ा दरवाजा जर्जर था और उसके पीछे सिर्फ अंधकार था। राजीव ने जब दरवाजा खोला तो एक जोर की चीख सुनाई दी, लेकिन उसने इसे हवा की आवाज मानकर नजरअंदाज किया। अंदर जाते ही हवेली की दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान और मकड़ियों के जाले थे। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर हो रही थी। तभी उसे सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी। कौन है? राजीव चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि शायद उसकी नजर का धोखा है। उसने और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा, अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब उसे असली डर का एहसास होने लगा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पसीने से लथपथ राजीव ने अपने फोन की टॉर्च चालू की और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे चिल्ला पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साया खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राजीव के पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने राजीव को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखों में अब भी डर की छाया थी। वह कभी उस रात के बारे में नहीं बोला, लेकिन हवेली के पास फिर कभी